सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में 5वें पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। तुमह तो हांकू कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनी देऊ दोषु मोहि लोगू, कटुवादी बालकू बद जोगू। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरनिहार भा सांचा। कौशिक कहा शमीय अपराधु, बाल दोष गुण गिनहि न साधु। खर कुठार में अकरून को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़े बिना मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते हूँ श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुन ही हरियरे सूझ। अयमय खांड ना ऊखमय, अजहू ना बूझ अबूझ। शब्दार्थ देख लेते हैं। मोही लागी मेरे लिए, परसु कुल्हाड़ा, कर हाथ, बद जोगू बद के योग्य, बिलोकी देखकर, बांचा बचाया, मरनिहार मरने को, सांचा सचमुच, कौशिक विश्वामित्र, खर कुठार तीखी धार का कुल्हाड़ा, गौधी सुनु विश्वामित्र, हरिहरे हरा ही हरा। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। तुमह तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आप तो काल को आवाज लगाकर बार बार मोही लागे बुलावा, बार बार मेरे लिए बुलाते हो। आप तो मृत्यु को आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुलाते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने परशु धरेऊ सुधारी धरेऊ कर घोरा, अपने कुल्हाड़े को सुधार कर दृढ़ता से अपने हाथ में पकड़ लिया। अब जनी देई दोषु मोहे लोगू। परशुराम जी कहते हैं कि लोगों, अब मुझे इसके वध का दोष मत देना। कटुवादी बालकू वध जोगी। यह कड़वा बोलने वाला जो बालक है, यह वध के योग्य ही है। बाल बिलोकी बहुत मैं बांचा बचाया, बिलोकी देखकर, मैंने इसे बालक देखकर इसकी अभी तक रक्षा की, इसे मारा नहीं। अब येहू मरनिहार भा सांचा, लेकिन अब यह यहाँ मरने के लिए ही आया है, लेकिन अब ये यहाँ मरने के लिए ही आया है। कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, शमीय अपराधु, बालक के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गिनहि ना साधु। जो साधु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वह बालकों के दोषों को, गुण दोषों को नहीं गिनते, या बालकों के दोषों को नहीं गिनते, उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरून को ही, तीखी धार के कुल्हाड़े, खर कुठार अर्थात तीखी धार के कुल्हाड़े को धारण किए हुए अकरून, मैं दया से रहित को ही और क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे ये मेरे गुरु का शत्रु बोल रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिना मारे, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, फिर भी मैं इसे उत्तर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल विश्वामित्र जी आपके शील स्वभाव और प्रेम के कारण मैं इस बालक को बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर यह मेरा कठोर कुल्हाड़ा इसे काट देता और इसका वध हो जाता।
गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, और मैं थोड़े ही श्रम में अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गौधीसु नु कह हृदय हसी मुनि हरे हरियरे सूझ। विश्वामित्र मन ही मन में कहकर हंसते हुए, या मन ही मन में हंसते हुए मन ही मन कहते हैं कि मुनि ही हरियरे सूझ, मुनि को हर तरफ हरा हरा ही सूझ रहा है। कहने का भाव है कि मुनि ने इस भूमि पर लगभग सभी राजाओं को हरा दिया, उनका वध कर दिया। अब यह राम और लक्ष्मण को भी साधारण योद्धा समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन ये जानते नहीं अयमय खांड ना ऊकमय खांड। जो राम और लक्ष्मण है यह अयमय लोहे की खांड शक्कर के समान है, लोहे की शक्कर के समान है, ना ऊखमय गन्ने की शक्कर की तरह नहीं है जो मुंह में जाते ही पिघल जाएगी। अजहू ना बूझ अबूझ, ये परशुराम जी, विश्वामित्र जी कहते हैं जी, परशुराम अभी तक इस बात को नहीं जान पाए हैं। यह इस बात से अभी तक अनजान है कि जो राम और लक्ष्मण हैं वे महान योद्धा हैं, वे अयमय खांड की तरह हैं, अर्थात शक्कर, लोहे की शक्कर की तरह हैं, वे गन्ने की शक्कर की तरह नहीं हैं जो मुंह में जाते ही पिघल जाएगी।